कहानी में आगे रणविजय सोचता है कि अब ना जाने उसके साथ क्या होगा। यही सब सोचता हुआ रणविजय डैनी के महल में इधर उधर भागने लगता है। रणविजय, आज जिंदा नहीं बचूंगा मैं, नहीं बचूंगा मैं। अभी ये कौन आ गया यहाँ पर? ये कौन लोग हैं? जरूर ये वही लोग हैं जिनके बारे में डैनी बता रहा था। ये लोग कहां से अंदर आ रहे हैं? जरूर उनके पास चाबी होनी चाहिए। ये शायद किसी और दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। मुझे अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बार फिर से यहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, यहां से बाहर निकल कर रहूंगा। बस यहां से बाहर निकलकर वहां पहुंच जाऊंगा जहां से ये लोग अंदर आए हैं। बस पहुंच गया। ये क्या गेट बंद कैसे हो गया? मैं खोलने की कोशिश करता हूं। गॉड प्लीज हेल्प भी। इन्होंने गेट फिर से बंद कर दिया। घोड़ों की टॉप की आवाज सुनकर ये लोग तो जा रहे हैं। अब मैं ये यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यही तो चाहता था डैनी, यही तो कहा था उसने उन भल मानुष लड़कियों से। इसका मतलब आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। रणविजय सुबकता हुआ, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे यहां से किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा। सौम्या मेरा इंतजार कर रही होंगी। रणविजय, कैसे निकलूं यहां से बाहर? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हाँ, शायद एक रास्ता है, वो खिड़की। मुझे यहीं से बाहर निकलना होगा। बाहर देखता हूं यहां से कैसे बाहर निकल सकते हैं। शायद दीवार की बाउंड्री पर चलकर मैं बाहर निकल सकता हूं। वहां से जरूर मैं नीचे उतर सकता हूं, लेकिन कैसे? ये तो बहुत मुश्किल है। इतनी हाइट से गिरकर तो मरना बिल्कुल तय है, पर इस जगह रहने से तो मौत अच्छी है। मैं यहां से बाहर निकल कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 मिनट, मैं कुछ सोने के सिक्के ले लेता हूं, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे मुंबई तक पहुंचने के लिए पैसे चाहिए। फाइनली ये डिसाइड हो गया कि ये करना है मुझे, और मैं ये करके रहूंगा। सौम्या के लिए? ओह नो, ओह नो। रणविजय ने डैनी के कैद खाने से निकल भागने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, और अगर इसके लिए उसके पास कोई एक वजह थी तो वो थी सौम्या, जो रत्नागढ़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर रणविजय के आने की राह देख रही थी। सौम्या के बारे में, सौम्या, रणविजय के अलावा अगर दुनिया में उसका कोई था तो वो थी जेनिफर। स्कूल टाइम से ही सौम्या और जेनिफर बेस्ट फ्रेंड थी, और इसी वजह से वे जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी। सौम्या उस समय घर के बाहर जेनिफर का ही इंतजार कर रही थी। सौम्या, ये जेनी की बच्ची भी ना हमेशा लेट कराती है। कितनी देर से इसका वेट कर रही हूं, यहां पर अभी तक बाहर नहीं आई है। जेनी, जेनिफर, कहां है तू? जेनिफर, बस आ गई। सॉरी, सॉरी। सौम्या, तेरी इस सॉरी के चक्कर में फिर से लेट हो गए। अरे इतनी देर में तो मैं मार्केट जाकर आ भी जाती। पता है कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूं यहां पर? कोई आइडिया है? जेनिफर, अरे यार मेरी बात तो सुन। सुनेगी तो तू 2 घंटे और वेट करने को तैयार हो जाएगी। सौम्या, अच्छा चल बता, ऐसी क्या बात हो गई? जेनिफर, रुद्र का लेटर आया था। सौम्या, कौन रुद्र? जेनिफर, अरे यार भूल गई क्या? तेरी याददाश्त को क्या हो गया है? तुझे याद नहीं आया रुद्र? अरे रुद्र विजय सिंह। सौम्या, ओह राइट राइट, वो रुद्र विजय सिंह। हाँ वही पागल खाने वाला, हंसते हुए कहती हैं। जेनिफर, ऐसे नहीं बोलेगी। सौम्या, ओहो हो, बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो बता, उसे पागल खाने वाला नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? जीजू बोलूं? जेनिफर, अरे यार वो रिसर्चर है, रिसर्च के मामले में उसे पागल खाने भी जाना पड़ता है। सौम्या, ओके 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 बाबा फाइन। बता क्या लिखा है लेटर में मिस्टर रिसर्चर ने? कहीं तुझ पर भी तो रिसर्च नहीं कर रहा है वो? बता। फिर दोनों एक साथ मिलकर जोर जोर से हंसती हैं। जेनिफर, ऐसा है तो तुझे नहीं बताती हूं। सौम्या, चल अब नखरे मत दिखा, बता क्या लिखा है लेटर में? बताना जेनिफर, सच में बता दूं। सौम्या, अब भाव मत खा, जल्दी से बता क्या लिखा है लेटर में? जेनिफर, वो मुझसे मिलना चाहता है। सौम्या, मिलना चाहता है और कुछ नहीं लिखा? ये क्या बात हुई, बस इतना ही लिखा है क्या? जेनिफर, अरे यार वो मुझसे मिलकर बात करना चाहता है। सौम्या, अच्छा तो मिलकर बात करना चाहता है कि तुमने मेरी रातों की नींद चुरा ली, दिन का चैन चुरा लिया है ना? मैं बिल्कुल सही हूं ना? बिल्कुल सही हूं। जेनिफर, अरे यार वो इस टाइप का नहीं है, वो थोड़ा अलग है। सौम्या, अलग तो वो है ही। मुझे तो तूने जब पहली बार बताया था, जब ही मुझे मिस्टीरियस टाइप का लग रहा था, मतलब तब से। तो शादी की बात करना चाहता है, वो यही लिखा है ना उसने? जेनिफर, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, पर जो लिखा है उसका मतलब कुछ ऐसा ही है। सौम्या,
ओ माय गॉड शोशाई, देखो तो कैसे शर्म से चेहरा लाल हुआ जा रहा है। चल बढ़िया है, जल्दी से शादी कर ले। जेनिफर, यार मैं क्रिश्चियन हूं और वो, तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूं। सौम्या, चलो कोई नहीं, आंटी ने क्या कहा उसके बारे में। जेनिफर, सच बताऊं पहले तो मुझे भी लगा ना जाने मम्मी कैसे रिएक्ट करेंगी, लेकिन मम्मी ने तो पहली बार में ही हां कर दी। जेनिफर बात काटती हुई, चल तू अपनी बता, रणविजय कब आ रहा है। सौम्या, 2 दिन पहले ही लेटर आया है कि उसका काम कंप्लीट हो गया है, वो जल्दी ही लौटेगा। अब तक तो वो रत्नागढ़ से निकल भी गया होगा। देखते हैं किसकी शादी पहले होती है, तेरी या मेरी। मुझसे तो अब इंतजार नहीं होता यार। जेनिफर यार, सब कुछ इतना जल्दी हुआ है ना, पता नहीं, मुझे इतना डर लगा रहता था कि कहीं रिलीजन की वजह से वो मम्मी को पसंद आएगा भी या नहीं। अब तू तो इंडियन मोम्स को जानती है, जैसे ही पता लगे लड़की किसी लड़के से बात करने लगी है, उनकी स्टोरी में विलेन बनकर सामने आ जाती है, और अगर लड़का दूसरे धर्म का हो तो और भी ज्यादा दिक्कत। लेकिन मेरी मम्मी ने तो मेरे कहने से पहले ही हां कर दी। इवन मैंने कहा मम्मी पहले बात तो आगे बढ़ने दो। सौम्या, वास्तव में मुझे विश्वास नहीं होता, पर सही में ना लाइफ ऐसे ही स्मूथ होनी चाहिए। नो रोना, नो धोना, सब राजी और फट से शादी। चल कोई नहीं यार, सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा और शॉपिंग धरी की धरी रह जाएगी। फिर सौम्या ऑटो रिक्शा वाले को आवाज देती है और एक ऑटो रिक्शा आकर रुक जाता है। इधर सौम्या रणविजय का इंतजार कर रही थी और उधर रणविजय डैनी के महल में से निकल चुका था। रणविजय डैनी के महल की दीवारों से होता हुआ महल से बाहर निकल जाता है। भागता हुआ रणविजय थक गया और खुद से ही बात करते हुए बोलता है, अब नहीं चला जाता, लेकिन उस शैतान के चंगुल से तो बाहर निकल आया, लेकिन जब तक मैं काली घाटी से बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं रुक नहीं सकता। अब ज्यादा दूर नहीं है वो जगह और मुझे आगे जाने के लिए तो गाड़ी मिल ही जाएगी। और फिर रणविजय जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। रणविजय, यहां से मुझे तांगा मिल ही जाएगा। एक तांगा आता दिखाई दे रहा है। तांगे वाले। तभी एक तांगा आकर रणविजय के पास रुकता है। रणविजय के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो डैनी डिकोस्टा के महल से बाहर निकल आया था, लेकिन महल में बिताए उस वक्त ने उसके शरीर को ही कमजोर नहीं किया था, बल्कि उसके दिलों दिमाग को भी तोड़कर रख दिया था। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। ट्रेन की आवाज। इधर रणविजय रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। रणविजय, टिकट तो मिल गया, लेकिन ट्रेन निकलने में अभी थोड़ा टाइम है। मुझे कुछ खा लेना चाहिए, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। वहां कुछ खाने पीने के लिए दुकान दिख रही है। तभी रणविजय को कोई आदमी आता हुआ दिखाई देता है। अरे ये कौन है? इसकी हाइट और कपड़े तो एकदम डी डैनी के जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो शैतान यहाँ कैसे आ गया? कहीं वो शैतान मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? अरे वो एकदम से कहां चला गया? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था? कहां गया वो? मुझे यहां सेफ नहीं लग रहा। मुझे ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। हाँ, यहां सही रहेगा। ये वक्त कितना धीरे धीरे बीत रहा है। अब मैं अपने घर पहुंच पाऊंगा। रणविजय को घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन लग रहा था जैसे कि बुरी किस्मत अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ट्रेन चल पड़ती है। रणविजय, ये नजारे कितना सुकून दे रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था कि डैनी के महल के बाहर भी एक दुनिया है। तभी कुछ लोग आते हैं और रणविजय के साथ छीना छपटी करने लगते हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। आप लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। असल में कुछ बदमाशों को यह पता चल गया था कि रणविजय के पास सोने के सिक्के हैं और उन्हीं सोने के सिक्कों को हासिल करने के लिए उन्होंने रणविजय पर हमला कर दिया था। रणविजय, मत मारो मुझे, मत मारो। आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। और अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले देख लें, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।